किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डेटर्स के बारे में। डेटर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो बिजनेस चलाने के लिए किसी से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, ऐसे ही हो सकता है कोई मेरे जानने वाला हो जिसने मुझसे उधार मांगा हो और मैंने दिया हो, तो उनको मैं किस नाम से जानूंगा बच्चे? डेटर्स के नाम से। किस नाम से जानूंगा बच्चे? डेटर्स के नाम से। यानी आने वाले समय में किसी से मुझे अपना पैसा लेना है जिसको मैंने दे रखा है या उधार सामान बेच रखा है उसको, तो उसको मैं किस नाम? डेटर्स के नाम से। राइट, किस नाम से जानूंगा? डेटर्स के नाम से। ठीक, आया समझ? राइट, अच्छा। अब कुछ और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। राइट, अच्छा। मान लेते हैं मैंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या किया कि जो अपने मोबाइल में 1 साल का मोबाइल रिचार्ज करवा दिया। क्या किया बच्चे? 1 साल का मोबाइल रिचार्ज करवा दिया। ठीक, अच्छा बच्चे, अब मैं क्या करूंगा कि उसका इस्तेमाल 1 साल तो नहीं करने वाला ना, 1 साल तक बेनिफिट लूंगा उसका, 1 साल तक इस्तेमाल करूंगा, तो उसको मैं किस नाम से जानूंगा? प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। किस नाम से जानूंगा? प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। ये खर्चा बच्चे आप भी करते होंगे, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन लेते होंगे, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जियो, ये सब इनका सब्सक्रिप्शन लेते होंगे। फिर आप क्या करते होंगे बच्चे? कि जो है पैसा पहले दे देते हो। कर रहे थे प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में बच्चे, जिस बारे में बात कर रहे थे प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब यानी जो खर्चा आज आपने कर दिया और उसका यूज आप आने वाले समय में कर रहे हो। जैसे आपने अपना मोबाइल का रिचार्ज किया, 3 महीने तक कर दिया, 84 डेज तक कर दिया बच्चे, है कि नहीं? आने वाले 84 डेज तक आप क्या कर रहे हो? वो जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, वो आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चे? प्रीपेड एक्सपेंस। तो क्या मैं इसको खर्चे के अंदर काउंट करूंगा? नहीं, इसको मैं खर्चे के अंदर काउंट नहीं करूंगा। इसको मैं अपने बिजनेस के हिसाब से अगर चलूंगा तो किस हिसाब से काउंट करूंगा? ये बच्चे मेरा बन जाएगा करंट एसेट। क्या बन जाएगा बच्चे? करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब यानी कि जो इस्तेमाल मैं विद इन ईयर, यानी जिसका इस्तेमाल मैं 1 साल के भीतर भीतर कर लेता हूं, बेनिफिट ले लेता हूं, वो मेरा होता है करंट एसेट। जो बच्चे मोर देन 1 ईयर तक इस्तेमाल करता हूं, वो होता है मेरा फिक्स्ड एसेट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम बिजनेस को चलाने के लिए क्या करते हैं? कुछ सामान खरीदते हैं। जैसे मैंने अपने लैपटॉप खरीदे, टेबल खरीदी, चेयर्स खरीदे, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे? फिक्स्ड एसेट हो जाएंगे। और जो मैंने अभी जो है यूज करने के लिए खरीदे, जो अभी मैंने खर्चा किया, वो मेरा क्या हो गया? करंट एसेट। ऐसे ही मान लेते हैं बच्चे मैंने क्या किया? किसी को सर्विस प्रोवाइड करी, किसी को सर्विस प्रोवाइड करी। मान लेते हैं मैंने बच्चों आप लोगों को पढ़ाया अभी, और उसकी मेरे क्या है? फीस आनी अभी बाकी है। यानी मैंने आपको 1 महीने पढ़ाया, बट अभी तक मेरे पास आप लोगों की फीस नहीं आई, तो उसको मैं किस नाम से जानूंगा बच्चे? एक्रूड इनकम। किस नाम से जानूंगा? एक्रूड इनकम। एक ऐसी इनकम जिसके बदले का मैं कार्य कर चुका हूं, जिसके बदले का मैं काम कर चुका हूं, बट अभी तक वो पैसा मेरे को रिसीव नहीं हुआ है, नॉट रिसीव। जो पैसा अभी तक मेरे को रिसीव नहीं हुआ है, उसका मैं किस नाम से जानूंगा बच्चे? एक्रूड इनकम के नाम से जानूंगा। राइट, आया समझ? एक ना, तो ये मेरा किसका पार्ट था? एसेट्स का पार्ट था बच्चे। किसका पार्ट था? एसेट्स का पार्ट था। अब मैं जरा चलता हूं लायबिलिटीज के पार्ट की साइड। किसकी साइड चलता हूं बच्चे? लायबिलिटीज के पार्ट की साइड। लायबिलिटीज में भी मैंने बच्चे आपको 2-3 एग्जांपल समझाए थे। जो आपके ऊपर क्या है? उधारी है। जो आपके ऊपर क्या है बच्चे? उधारी है। यानी जो पैसा आपको आने वाले समय में देना है, जो पैसा आपको आने वाले समय में देना है, वो क्या होगा बच्चे आपके ऊपर?
लायबिलिटीज, राइट। अच्छा जी, मैंने जिसके बारे में बताया आप तो बच्चे बैंक लोन के बारे में बताया और क्रेडिटर्स के बारे में बताया, राइट। अच्छा, अब मैं एक और चीज के बारे में बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, बड़ा ध्यान से समझना। एडवांस इनकम क्या है? एडवांस इनकम। एडवांस इनकम से आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, जो पैसा आपको एडवांस मिला बट उससे बदले का अभी तक काम नहीं हुआ है। मान लेते बच्चों, आपने मेरे को 1 साल की फीस एडवांस में दे दी, ठीक। अब मैं 1 साल तक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये मेरी क्या हो गई? जिम्मेवारी हो गई। क्या हो गई बच्चों? जिम्मेवारी हो गई, जिसको मैंने किस नाम से जाना? करंट लायबिलिटीज के नाम से। किस नाम से जाना बच्चे? करंट लायबिलिटीज के नाम से। जो पैसा आपको विद इन अ ईयर पे करना होता है, जो पैसा आपको विद इन अ ईयर पे करना होता है, उसका आप बच्चे किस नाम से जानते हैं? करंट लायबिलिटीज के नाम से। किस नाम से जानते हैं बच्चे? करंट लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। आया समझ?